ठीक है। हमेशा बोला है कि मेरे सारे लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देखिएगा। जो 11th ब्रिज कोर्स जो है वहां पर सारे लेक्चर जो भी अभी तक मैंने पढ़ाए हैं सारे अवेलेबल है। टॉपिक वाइज मिल जाएगा, सीड का, फ्रूट का, फैमिली के ना, फ्लावर का, रूट, स्टेम, लीफ, सबका मैंने पूरा डिटेल डाल दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो वहां से आप देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो बच्चे भी लेट हो गए, शायद स्टार्टिंग की क्लासेस मिस कर दी, तो उनको कोई टेंशन नहीं, लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में जो मैंने लाइव लिया था वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब भी सैटरडे को या संडे को जब फ्री मिलता है उसको देखिए, लेकिन क्वेश्चंस भी बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कितना पढ़ते हो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं बनाते हो। और जब तुम बच्चा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाओगे, नीट के क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे ने नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे ना पियर्सन के बुक से, तो आपने बनाया होगा तो आपको लग रहा होगा अरे बड़ा आसान क्वेश्चन आते हैं। हमें तो लगता था नीट इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, लाखों बच्चे बैठते हैं, कुछ ही बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो सर इतने इजी क्वेश्चन आते क्या? इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। लेकिन बच्चे ऐसे ऐसे बायो के 38 चैप्टर है, जैसे तुमने मॉर्फोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत ध्यान से पढ़ा, पूरा मेहनत किया, कई बार पढ़ा, बच्चे तो कई बार पढ़े, कई बार क्वेश्चंस बनाया, तो ऐसे ही बच्चा अपने 38 अच्छे से कर लीजिएगा, हो गया। बायो में तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं। हाँ, बायो में बेटा जितना बार रिवाइज कीजिएगा, जितने बार एनसीईआरटी पढ़िएगा उतनी अच्छी बात है। अब हर बार एनसीईआरटी, मैं तो बोलता हूँ रोजाना एक बार एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए ना। जो आपका बेटा 10 से 12 पेज का जो है मॉर्फोलॉजी का, उसको बच्चे कई बार पढ़िए ना, इतनी बार पढ़िए, सारे एग्जाम्पल याद कर लीजिए, सारे एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए। मैंने आपको सभी एग्जाम्पल ट्रिक्स के फॉर्म में बता रखे, सारे एग्जाम्पल ट्रिक्स के फॉर्म में बता दिया, तो उसी को बार बार रिवाइज कीजिए ना। एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने पढ़ाए होंगे लिख लीजिए, या एक पेज अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी में स्टेपल कर दो। आप लोगों ने तो एनसीईआरटी तो ले ली होगी, अगर एनसीईआरटी भी नहीं लिया तो चलो भाई, लेकिन ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, ठीक है। डॉक्टर ली का बुक ले लीजिए, इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं लेना है। इसके अलावा पूरे साल कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, कोई भी बुक की जरूरत नहीं। फिर भी बहुत सारे बच्चे सर थ्योरी के लिए कौन सी बुक, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है कौन सी बुक, तो बच्चा नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री बायोलॉजी और ये सब नहीं पढ़ना है। अगर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, तो मैं अपने तरफ से बोलूंगा बच्चा एलेन का जो पैकेज आता है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरे होते हैं, वो ले लीजिए। आपके सीनियर्स भी लेते थे, उन्होंने आपको थोड़ा बताया भी होगा, शायद आपके कोई सीनियर्स होंगे, तो एलेन का पैकेज ले लीजिए जिसमें पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिल जाएगा। मिल जाएगा, ये ऑनलाइन मिल जाएगा। तो वहां से आपका थ्योरी भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, हो गया सारा कहानी ना। तो अगर आपको थ्योरी के लिए कुछ नया बुक की जरूरत है तो एलिन का पैकेज केवल ले लीजिएगा ना, तो ये इनफ है बच्चे। इसके अलावा आपको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और एलिन का पैकेज ले लिया तो उसमें बच्चा आपका पूरा फिजिक्स कवर हो गया, केमिस्ट्री कवर हो गए, बायो भी कवर हो गए, टेंशन ही खत्म होगी। दोनों साल का, दोनों साल का टेंशन खत्म हो गया एक साथ, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपके पास नहीं है तो ये बच्चा पीडीएफ से तो काम चला लीजिए, लेकिन बच्चा आपके पास में मेन बुक के फॉर्म में होना जरूरी है। ये मेन बुक के फॉर्म में होना जरूरी होता है ना, क्योंकि कितना भी आप पीडीएफ पढ़ लो बच्चा मजा नहीं आता। जो बुक इस तरह से पढ़ने में मजा है वो पीडीएफ में मजा नहीं आता। अभी मजबूरी है तो पढ़ ले रहे, लेकिन मैं भी कभी प्रीफर नहीं करता हूं। मेरे पास अगर दोनों ऑप्शन है, पीडीएफ भी है इंटरनेट पे, और बच्चा मेरे पास खुद की बुक है, मैं हमेशा खुद की बुक पढ़ना पसंद करूंगा। हाँ, उस पे मैं, आप ले लीजिए 2-3 तरह का हाइलाइटर ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, और एनसीईआरटी में जो भी आपको लगे अच्छे पॉइंट्स है उसको मार्क कर दीजिए। बहुत डेंजरस पॉइंट लग रहा है, याद ही नहीं होता, उसको रेड कलर के से हाईलाइट कर दीजिए, किसी को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दीजिए। तो बेटा जितना कीजिएगा तुम्हारे लिए उतना बेटर होगा। तुम्हें लग रहा है अभी तो मॉर्फोलॉजी याद हो गया, लेकिन 2 महीने के बाद भूल भी तो सकते हैं, 2 महीने के बाद भूल भी तो जाइएगा। इसलिए आपको अपना नोट्स भी बनाना है, और मैं तो कहता हूं अपना छोटा सा नोट्स बनाइए, छोटा सा नोट्स बनाइए ना।
और उसी पेज का बच्चा, उसी पेज को एनसीईआरटी में स्टेपल कर दीजिए। पेज नंबर 72 का पढ़ा, फ्लावर के बारे में पढ़ा, उसके शॉर्ट ट्रिक्स याद किए। एक्टिनो कौन है, जाइगो कौन है, ट्राइमेरस कौन है, पेंटामेरस कौन है, कहना एसिमेट्रिकल है, उसका एक बेटा एक पेज का नोट्स बनाया, पेज नंबर 72 पे स्टेपल कर दिया। 73 पे कर दिया कि सुपीरियर ओवरी के एग्जांपल, इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल कर दिया भाई। 74 पे गए, एस्टिवेशन के सारे एग्जांपल कर दिए। 75 पे गए, प्लेसेंटेशन का सारा एग्जांपल कर दिया। 76 पे गए, सीड के बारे में, पूरा फ्रूट के बारे में कर दिया ना। 77 पे गए, 78 पे गए, फ्रूट कर दिया। ऐसे कर सकते हैं, आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि ये सब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारा टॉपिक मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होने वाला है, टाइम बहुत है आज, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्ञान में दे दिया। चलिए बच्चे लोग, तो हमारे पास में आज का लास्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ, तंजील का असर, सोलेनेसिस डाइकॉट, देन व्हाई इट इज एंडोस्पर्म, इट इज एक्सेप्शन। आपको मैंने बोला था बच्चा, आपको मैंने बोला था कि जो भी डाइकॉट होते हैं उनके अंदर में एंडोस्पर्म नहीं होते। एक सीड है बच्चा जिसका नाम है कैस्टर, वो डाइकॉट होने के बावजूद भी एंडोस्पर्म रखता है। और मेरे तरफ से एक और एक्सेप्शन नोट कीजिए, एक और एक्सेप्शन नोट कीजिए, जो सोलेनेसी फैमिली है वो बेटा डाइकॉट है, फिर भी वो एंडोस्पर्म कंटेन करती है, ठीक है। फीकस किसका एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे, फीकस क्या है आज डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। फिर भी बच्चे लोग जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, मैंने आपको भेजा है, फिर से भेज दूंगा, आप बना लीजिए। चलिए, आज टॉपिक है बच्चा की जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, कभी कभी वो अकेले होते हैं फ्लावर, कभी कभी तो अकेला होता है, सिंगल। एक प्लांट है उस पर अकेला फ्लावर है, इसे कहते हैं बेटा सोलिटरी फ्लावर। सोलिटरी फ्लावर, सोलिटरी मतलब होता है अकेला, सोलिटरी फ्लावर। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली जो फ्लावर होते हैं ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अकेला कहाँ रहते हैं। जनरली फ्लावर चाहते हैं कि हम ग्रुप में रहे, गुच्छों में रहे। तो इस ग्रुप ऑफ फ्लावर को, गुच्छे जो क्लस्टर बनाते हैं, इसी को कहते हैं बच्चा इनफ्लोरेसेंस, इसी को कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस का डेफिनेशन, बहुत आसान, बहुत ही आसान से ना। क्लस्टर, ग्रुप ऑफ फ्लावर हो गया, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर, क्लस्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के गुच्छे को, फ्लावर के ग्रुप को, फ्लावर के क्लस्टर को, अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बच्चा दो तरह की इनफ्लोरेसेंस मेंशन की गई है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, चीजों को 2 मिनट में अच्छे से समझिएगा। एक बच्चा कहा गया है रेसिमोज, क्या होता है रेसिमोज, डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसान है। एक कहा गया बेटा रेसिमोज, RECE, रेसिमोज, आप एनसीईआरटी अगर देखिएगा मिलेगा। और एक है बच्चा साइमोज, साइमोज, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सर कैसे, ध्यान से सुनिए। रेसिमोज, जिस बच्चा, जिस एक्सिस पे, जिस स्टेम पे फ्लावर पाया जाएगा, ये स्टेम है, इसी पे नोड होंगे और नोड पे फ्लावर होंगे। तो जो मेन एक्सिस है, या इसी को फ्लोरल एक्सिस कहेंगे, इसी को बच्चा पेडंकल कहेंगे, इसी को बच्चे लोग हम पेडंकल कहेंगे, पेडंकल, जिसपे ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा, यानी वो स्टेम जिसपे ग्रुप ऑफ फ्लावर है, पेडंकल। या इसी का नाम बच्चा फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, या इसी को केवल हम लोग मेन एक्सिस कह देते हैं, मेन एक्सिस कह देते हैं, क्या केवल एक्सिस कह दीजिए, ठीक। ध्यान से सुनिए, अब इस पे क्या है, इस पे क्या है आपको मालूम है, नोड है, नोड है, नोड है, नोड है, नोड है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला चीज रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में ये जो पार्ट है बच्चा, इसका इनडिफिनिट ग्रोथ होते रहेगा, यानी ये हमेशा ग्रोथ करते जाएगा, अनलिमिटेड ग्रोथ। जब तक प्लांट जिंदा है तो ये बच्चा इनडिफिनिट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ करते जाएगा। तो सर करते करते आसमान में चला जाएगा क्या, आसमान में चला जाता अगर प्लांट जिंदा रहता तो। जब तक प्लांट जिंदा है तो पेडंकल का, फ्लोरल एक्सिस का,
मेन एक्सिस का ग्रोथ होते जाएगा। तो ग्रोथ कैसा हुआ, पेडंकल का ग्रोथ कैसा हुआ? तो पहला चीज हमने क्या सीखा सर, ग्रोथ आपने बताया सर अनलिमिटेड 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 ग्रोथ होगा ना, लिमिट नहीं होगा। साइमोज जब पढ़ेंगे बच्चा तो वहां मैं बताऊंगा पेडंकल का लिमिटेड ग्रोथ होगा, लिमिटेड ग्रोथ होगा ना। और इस टिप पे बच्चा कोई फ्लावर नहीं बनेगा, इस टिप पे कोई फ्लावर नहीं बनेगा, ये बस ग्रो करते जा रहे हैं, ये ग्रो करते जा रहा है, पेडंकल ग्रो करते जा रहा है, टिप पे कोई फ्लावर नहीं बनेगा। ठीक है, तो सर फ्लावर कहां बनेगा? फ्लावर बनेगा बेटा लेटरल पोजीशन पे, साइड पे। यहां देखिए ये नोड है, यहां फ्लावर बना, ये बेटा ओल्डर है, ओल्डर फ्लावर है, ये बेटा सबसे ओल्डर फ्लावर है, सबसे नीचे। अब बच्चा और ऊपर जाएंगे तो फ्लावर कैसा होते जाएगा, छोटे यंगर होते जाएंगे, यंगर होते जाएंगे, यंगर होते जाएंगे। बताइए नीचे में ओल्डर है, ओल्डर है बेटा। अगर मैं नेमिंग करूं, सबसे फर्स्ट फ्लावर 1, ये 2, ये 3, ये बेटा 4, ये 5, सबसे जो पहले आया 1 नंबर। तो बताइए ओल्डर किधर है? सबसे नीचे है। यंगर किधर है? ऊपर है। इसको क्या कहते हैं? याद करो बेटा, लीफ में भी ऐसा ही बताया था, लीफ जब बताया था, हाँ सर एक्रोपेटल, एक्रोपिटल, यही तो सिखाना था, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल हो गया ना, नीचे में ओल्डर, ऊपर में यंगर। आ गया ना समझ में? ठीक। सर साइमोज में क्या होगा? साइमोज में ध्यान से सुनिए, ये बेटा पेडंकल है, ये बेटा पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस है, ये पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस, मेन एक्सिस। इसका अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होगा, लिमिटेड होगा, क्योंकि इसके टिप पे बच्चा, इसके टिप पे ही फ्लावर बन जाएंगे। बोला था ना स्टेम के टिप पे बर्ड्स होते, एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, ये सबसे फर्स्ट फ्लावर बन गया। क्या लिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड है? अब ग्रोथ का है का भाई, टिप पे तो फ्लावर बन गए। ठीक, सेकेंड चीज ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चा यहां क्या है, यहां होगा ना नोड 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 नोड, आपको तो पता है ये स्टेम है, ये पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस है, ये क्या है? पेडंकल क्या है? एक तरह का सर ये तो स्टेम है जिसके ऊपर फ्लावर बने, इसलिए फ्लोरल एक्सिस नाम दे दिया। अब ध्यान से सुनना, लोअर जो नोड है, नोड पे बच्चा, नोड पे ब्रांच बनेगा। याद करो यहां जो एक्सिल होगा, ठीक है, इसी एक्सिलरी बर्ड से ब्रांच बना, ठीक है, और इसी ब्रांच के टिप पे बेटा सेकेंड फ्लावर आ गए, सेकेंड फ्लावर आ गया। ठीक है, फिर से सीखो, ये बच्चा ये क्या था, ये क्या था? ब्रांच बना, यानी स्टेम का पार्ट ब्रांच। इसमें भी होंगे क्या? नोड, इंटरनोड। नोड से क्या हुआ? फिर से नोड से क्या होगा? फिर से एक नया ब्रांच बना, इस ब्रांच के टिप पे फिर से क्या बन गए? नए फ्लावर बन गए, नए फ्लावर बन गए। तो यहां पर कुछ समझ में आया? दोनों में चीजें समझ में आई? मैंने साइमोज में क्या बोला, साइमोज में क्या बोला? फिर से सीखो, आपके एनसीईआरटी के फिगर को सिखाता हूं, एनसीईआरटी के फिगर को सिखाता हूं। देखो ये पेडंकल बनाया, पेडंकल के टिप पे बेटा फ्लावर बन गए, पेडंकल के टिप पे फ्लावर बन गए, फर्स्ट फ्लावर बन गए। ठीक, अब इस पे बेटा जो नोड है, नोड से ब्रांच बना, नोड से बेटा एक्सिलरी बर्ड बनते थे, एक्सिलरी बर्ड से फ्लावर भी बन सकता है, एक्सिलरी बर्ड से क्या बन सकते हैं? स्टेम भी बन सकता है, ब्रांच भी बन सकते हैं, बना ब्रांच। ठीक है, अब बताओ यहां पास क्या बन गया, यहां पास क्या बना? ब्रांच बने, और वहां बन गया उसके टिप पे क्या बन गए? टिप पे बच्चा, टिप पे क्या बन गया? नए फ्लावर। बच्चा फिर से यहां देखो, एनसीईआरटी का फिगर बता रहा हूं, यहां नोड है ना, नोड से इस साइड भी, नोड से इस साइड भी ब्रांच बना, उस ब्रांच के टिप पे बच्चा फ्लावर बन गए, उस ब्रांच के टिप पे फ्लावर बन गए। ठीक, फिर से देखो, फिर से समझो ना, ये बेटा ब्रांच थे, ठीक है, यहां से फिर से ऐसे गया, नए ब्रांच बने, इस पे तीसरा फ्लावर बन गया, इधर थर्ड फ्लावर बन गए,
ना, यहां से फिर से ब्रांच बना, इसके टिप पे थर्ड फ्लावर बन गया, इसके टिप पे थर्ड फ्लावर बन गए। क्या एनसीईआरटी में यही फिगर नहीं? क्या साइमोज में यही फिगर है ना एनसीईआरटी में? हाँ सर। तो बताइए साइमोज में जो पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस है, लिमिटेड या अनलिमिटेड ग्रोथ? सर लिमिटेड, क्योंकि उसके टिप पे फ्लावर बनेगा, उसके टिप पे फ्लावर बन गया, पहला डिफरेंस। ठीक, अब बताओ सेकंड में क्या होगा? सेकंड में क्या होगा? यहां पर जो मैनर है, फ्लावर जो बना है वो बेसिपिटल है। सर बेसिपिटल कैसे हुआ? बेसिपिटल कैसे हुआ? देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का फ्लावर ओल्डर ऊपर में बना, फिर बचा लोअर नोड से बने ना, यहां से स्टेम बना, उसके टिप पे बना, तो यंगर वाला नीचे की तरफ बना ना, नीचे की तरफ बना। देखो अब तीसरा जो बना, यहां से बना, यहां से बन गए, यहां से बन गया, यहां से बन गए, नीचे की तरफ बना, बेस पे बना, इसलिए नाम बेसिपिटल। और रेसिमोस में क्या था? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल याद रखिएगा, यहां बेटा ओल्डर ऊपर, यंगर नीचे। एक्रोपिटल में क्या था? ओल्डर नीचे और यंगर ऊपर। तो यही बच्चा डिफरेंस था। यही 3 डिफरेंस आपको याद करके जाना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, तो मैं फिर से बोल दूं, डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी का है रेसिमोस और साइमोस, इस बार आप बोलिएगा। ये हो गया बच्चा रेसिमोस, साइमोस, 3 डिफरेंस हमेशा के लिए याद करना है। रेसिमोस में जो पेडंकल है, इसके टिप पे फ्लावर नहीं बनेगा, टिप पे फ्लावर बनेगा, लैटरल बनेगा, तो लैटरल पोजीशन में फ्लावर। ठीक, इसका अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, पहला पेडंकल का अनलिमिटेड ग्रोथ। साइमोस बोलेगा देखो मैं बना और मेरे टिप पे ही फ्लावर बन गया, तो मेरा पेडंकल का पहला डिफरेंस लिमिटेड ग्रोथ। चलिए याद हो गया। ठीक, सेकेंड चीज, फ्लावर किधर बना? लैटरल पोजीशन। क्यों सर? देखो इधर बना ना, ये नोड थे, ठीक है, ये फ्लावर बन गया लैटरल। यहां कहां बना फ्लावर? कहां बने सर? फ्लावर तो जो बना है ना सर, वो तो टर्मिनल पे बना है, तो फ्लावर कहां बना? टर्मिनल नहीं है यहां पर, लैटरल नहीं है यहां पर, ठीक है, टर्मिनल। चलिए टर्मिनल। ठीक, अब क्या मैंने बोला था, यहां पर तीसरा डिफरेंस क्या बताया था? यहां फ्लावर का अरेंजमेंट नीचे ओल्डर ऊपर यंगर, नीचे ओल्डर ऊपर यंगर। बोलो कैसा मैनर होगा? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल। सर बहुत आसान है ना, बहुत आसान है सर। ये देखिए ना, ये नोड था ना सर, नोड था ना, तो जो नोड है ना सर, वहां से ब्रांच बना और उस ब्रांच के जो टिप पे फ्लावर बन गया। ये सबसे फोल्डर था 1 नंबर, ये 2 नंबर। फिर सर एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे ना, इस नोड से एक और बन गया, एक और बन गया, यहां भी एक और फ्लावर बन गए। फिर से इससे नोड होगा, यहां नोड होगा, इस नोड से फिर से फ्लावर बन गया, टिप बना, ब्रांच बने, उसके टिप पे फ्लावर बन गए, उसके टिप पे फ्लावर बन गए, तो हो गया साइमोस। ठीक है, अब बच्चा एग्जाम्पल आप बताइए। मस्टर्ड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मस्टर्ड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का। मस्टर्ड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का, यानी बेटा ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेसिमोस का। साइमोस बच्चा आप पढ़िएगा, आप पढ़िए कौन? सेकेंड फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपका एक होमवर्क है, आपका एक होमवर्क है कि एनसीईआरटी में फैबेसी है, सोलेनेसी है, लिलेसी है, ब्रासिकेसी है, सभी के इन्फ्लोरेसेंस बताना है। 2 का मैंने बताया सबसे, क्योंकि एनसीईआरटी ने मस्टर्ड का एग्जांपल दिया है, तो मस्टर्ड का तो मैंने आपको बता दिया ब्रासिकेसी। एनसीईआरटी ने सोलेनेसी का एग्जांपल बताया है, तो मैंने बता दिया। तो आप पता कीजिएगा फैबेसी में, लिलेसी में क्या है, कोई ना कोई तो इन्फ्लोरेसेंस होगा। चलिए चल, तो फटाफट मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर कीजिएगा, जब तक मैं एनसीईआरटी एक बार देख लेता हूं।
चलो सबसे पहले बताइए ग्रुप ऑफ फ्लावर को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ फ्लावर को क्या कहेंगे? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के कितने टाइप है एनसीईआरटी में? आपके एनसीईआरटी 2 types. 2 types. तो चलिए दोनों टाइप का नाम लिखिए, दोनों टाइप का नाम लिखिए। रेसिमोस एंड साइमोस। Racemose, एक का नाम है रेसिमोस और एक का नाम है साइमोस। चलिए ठीक है, हम लोग आगे थोड़ा सा आगे। हाँ, रेसिमोस और एक का नाम है साइमोस। चलिए ये बताइए ध्यान से, व्हाट इज पेडंकल? व्हाट इज पेडंकल या व्हाट The इज, floral axis. ठीक है, Floral फ्लोरल axis. फ्लावर आएगा, वो स्टेप जिसपे ग्रुप ऑफ फ्लावर है, वो स्टेप जिसपे ग्रुप ऑफ फ्लावर है, उसी को फ्लोरल एक्सिस, मेन एक्सिस या पेडंकल कहेंगे। ये बताइए रेसिमोस में जो पेडंकल का लिमिटेड ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ? Unlimited growth. अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। उसमें पेडंकल का लिमिटेड ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ? लिमिटेड ग्रोथ। Limited growth. अनलिमिटेड। सर लिमिटेड क्योंकि टिप पे तो फ्लावर बन गया, टिप पे तो फ्लावर बन गया सर, तो आगे कहां ग्रो करेगा? ठीक है, ये बताओ टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर कहां अरेंज होते हैं, रेसिमोस या साइमोस? टर्मिनल पोजीशन पे साइमोस। Cymos. सर साइमोस। कहां होते, साइड में कहां होते? ये Racemose. सर रेसिमोस। रेसिमोस। Lateral होते हैं. कहां पास अरेंजमेंट एक्रोपिटल है? कहां पास अरेंजमेंट? Racemose. रेसिमोस। रेसिमोस। ठीक है, कहां पास अरेंजमेंट बेसिपिटल है? Cymos. साइमोस। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। Cymos. अब देखो ध्यान से, अब हम लोग एनसीईआरटी में यहां पर देखे डिफिनीशन को पढ़े, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द, सबसे लास्ट लाइन एनसीईआरटी में ये लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस यानी पेडंकल इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। बोले ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विदर द एपेक्स, एपेक्स वाला पार्ट, एपेक्स पार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, क्या वो एपेक्स पार्ट टर्मिनल पार्ट के ऊपर में कोई फ्लावर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, उस बेसिस पे, या कंटिन्यू टू ग्रो, उस बेसिस पे हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, पेडंकल फ्लोरल एक्सिस बोला था ना, मेन एक्सिस भी इसे कहते हैं, कंटिन्यूज टू ग्रो, वो लगातार ग्रो करते जाएगा। फ्लावर अनबॉर्न लेटरली साइड में, इन एक्रोपिटल नीचे में जो होगा वो ओल्डर, ऊपर में यंगर होंगे, सक्सेशन यानी ऑर्डर में। ठीक, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस उसी पे फ्लावर बन गया तो ग्रो तो नहीं करेगा, अनलिमिटेड, हिंस इट इज लिमिटेड इन ग्रोथ। द फ्लावर अनबॉर्न इन बेसिपेटल, बेसिपेटल ना। तो अब देख लीजिए ये एनसीईआरटी में बच्चा, मैंने यही फिगर तो लिया, यही फिगर तो मैंने साइमोस का बनाया था, यहां से बना, ठीक है, इसके जो टिप है उस पे फ्लावर बन गया। अब जो नोड होगा, जो बेटा नोड होगा, नोड से कौन होंगे, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड से नया ब्रांच, एक्सिलरी बर्ड से नया ब्रांच बन गए ब्रांच। अब इस ब्रांच पे ना टिप पे नया फ्लावर आ गया, इस ब्रांच पे टिप पे नया फ्लावर आ गया। अब फिर से क्या होगा, फिर से जो नोड होगा उससे फिर से नया ब्रांच बनेगा, उसके टिप पे, हर बार टिप पे ही फ्लावर बनेगा। तो ये जो एपेक्स है, जो टर्मिनल पोजीशन है, वो लिमिटेड ग्रोथ करेगा। चलो बताओ 100% किस किस बच्चे को इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ गया? 100% किस किस बच्चे को समझ में आ गया? 100% किस किस को समझ में आ गया? सर बोलिए सर, ये जो डायग्राम में, ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम में जो साइमोस पेटियोल का बेस से जो एक लीफ निकला है, वो एक्सिलरी बर्ड से बना है क्या सर? एक मिनट, जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ है, फिर बोलो फिर से। सर इसमें आप देखिए, यहाँ पेटियोल के बेस के साइड से दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्टिप्यूल है या लीफ है? अगर लीफ है तो एक्सिलरी से निकले है क्या? नहीं, ये लीफ है, मैंने बोला था ना, जहां भी नोड होगा, नोड पे क्या होगा, लीफ होगा। लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल है एक्सिल कहलाएगा, एक्सिल पे होगा एक्सिलरी बर्ड, यही बर्ड ग्रो करके नया ब्रांच बनेगा, और इसी ब्रांच पे यानी नया स्टेम बन गया एक तरह से, यही ब्रांच के टिप पे एक फ्लावर बन गया।
ठीक है, तो वो जो तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो वो एक्चुअली में लीफ है। चलो ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ लाइंस को पढ़ेंगे बच्चा, थोड़े से, क्योंकि तुम जब क्वेश्चन बनाए होगे ना, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिले होंगे, तो हमें बच्चा कुछ याद नहीं पूरा तरह, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है ना। हमें कुछ बच्चा स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने, स्पेशल टाइप के, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप पढ़िएगा, आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन स्पेशल वाला पढ़ लीजिए 5-5 मिनट के। चलिए, स्पेशल टाइप का हमें 3 पढ़ने हैं। एक का नाम होगा बेटा सिएथियम, सिएथियम, ठीक है। एक का नाम होगा बच्चा हाइपनथोडियम, हाइपनथोडियम। ये क्वेश्चन बनाया होगा ना तो मिलेंगे। क्लास 12th में डिटेल से पढ़ना है तो थोड़ा बहुत तो जान लीजिए, थोड़ा बहुत तो जान लीजिए। और तीसरा है वर्टिसिलिस्टर, वर्टिसिलिस्टर, बस जानना है। सिएथियम कहां मिलेगा? यूफोरबिया में। कैसा होगा बताऊंगा, बताऊंगा, यूफोरबिया का बनाऊंगा, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। हाइपनथोडियम कहां मिलेगा? एक बच्चे ने पूछा था, वो मिलेगा बेटा फीकस में, फीकस, फीकस के अंदर में, जैसे फीकस में कई सारे प्लांट आते हैं ना, एक बेटा अंजीर का प्लांट आ जाएगा, अंजीर का प्लांट आ जाएगा, लिख देता हूं हिंदी में बेटा अंजीर कहते हैं, इंग्लिश में उसे फिग कहते हैं, फिग। एक बच्चा आ जाएगा पीपल का पेड़ आ जाएगा, पीपल का पेड़ आ जाएगा, और एक बेटा बेनियन, बरगद का ट्री आ जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल पढ़ने, 3 एग्जाम्पल पढ़ने, ठीक है। हाइपनथोडियम में हम लोग क्लास 12th में काफी डिटेल से पढ़ने वाले, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीख ही लेंगे, बच्चों वाला चीज है, सीख लेंगे, मजेदार। वर्टिसिलिस्टर पर आपका पाया जाएगा ऑसीमम में, तुलसी, और सैल्विया में, सैल्विया में। एक तो एग्जाम्पल समझिए सर, सिएथियम क्या है? समझो, सिंपल। सिएथियम में क्या होगा? इन्फ्लोरेसेंस यानी फ्लावर गुच्छे में होंगे, फ्लावर गुच्छे में होगा। लेकिन जो फ्लावर होंगे, जो बच्चा फ्लावर होगा, ध्यान से सुनना, जो फ्लावर होगा उसमें बच्चा कैलिक्स कोरोला नहीं होंगे, कैलिक्स कोरोला नहीं होगा, कैलिक्स कोरोला नहीं है। उसके अंदर में केवल बच्चा मान लो एंड्रोशियम भी नहीं है, केवल गाइनोशियम है। ऐसा भी फ्लावर हो सकता है जिसमें ना कैलिक्स है, ना कोरोला है, ना एंड्रोशियम है, ना गाइनोशियम है, इनकम्प्लीट फ्लावर है। इसी को बच्चा कहेंगे यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ठीक है। सेकेंड, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर कैलिक्स नहीं है, कोरोला नहीं है, गाइनोशियम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल बच्चा एंड्रोशियम है, स्टेमन वाला पार्ट है, तो इसी को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है लेकिन ना कैलिक्स, ना कोरोला, ना गाइनोशियम, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। तो ध्यान से सुनना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सर काली आपने स्टेमन बना दिया, सर आपने केवल कार्पेल बना दिया और बोलते हो फ्लावर है। ध्यान से सुनो, यूफोरबिया में क्या होगा नेक्स्ट फिगर पे बताता हूं, ठीक है। क्या बताया था आपको? बस नाम जानने, बहुत सिंपल सा है ना, सिएथियम। एग्जाम्पल बताया था बच्चा यूफोरबिया, यूफोरबिया में आपने यूफोरबिया का नाम पहले सुना है क्या? आपने सुना है, ओपुंशिया, यूफोरबिया आपने सुना है? यस सर। इसमें क्या होगा? सबसे पहले बच्चा मिडिल में एक फीमेल फ्लावर है, सिंपल बेटा, एक ही फीमेल फ्लावर है, एक ही फीमेल फ्लावर है। ये बेटा फीमेल फ्लावर है, केवल गाइनोशियम नहीं बोल रहा कि उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम नहीं है बच्चा, तो केवल एक ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और यहां बच्चा ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे मेल फ्लावर है, साइज में छोटे, ढेर सारे मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, ढेर सारे मेल फ्लावर है। और ये बच्चा ब्रैक्ट याद आ रहा है? ब्रैक्ट याद आ रहा है? जो फ्लावर के बेस पे रिड्यूस लीफ होता था, ब्रैक्ट, वो बेटा ब्रैक्ट यहाँ कप शेप का बन गया है, कप शेप का यहाँ बन गया है, यहाँ पर बच्चा कप शेप का बन गया है। देखो ये ब्रैक्ट कप शेप का बन गया, यहाँ कप शेप का बन गया। अंदर में बच्चा
ढेर सारे फ्लावर है। तो सर फ्लावर का है सर, 3 और 4 कुछ एंड्रोशियम बनाया है, एक गाइनोशियम बना दिया है और बोलते फ्लावर है। नहीं बच्चा, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। ये बच्चा यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, ये फ्लावर है। तभी तो फ्लावर का गुच्छा इन्फ्लोरेसेंस बना। तुम्हें लगेगा कि एक सिंगल फ्लावर है, लेकिन बेटा ये फ्लावर के गुच्छे है। ये भी बच्चा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, सिंगल नंबर, मेनी नंबर। कहां पाया जाएगा? सिएथियम, इसे कहेंगे। नीट में क्वेश्चन क्या है? इन सिएथियम द फीमेल एंड मेल का रेशियो बताइए। ये क्वेश्चन आया था नीट में, बहुत पहले आया था। अब तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो आ ही नहीं सकता। फिर भी क्या आंसर नहीं बता दीजिएगा? बताइए। फीमेल और मेल का तो बेटा याद नहीं करना है। अरे 1 टू मेनी, 1 टू मेनी, 1 टू मेनी। मैंने यहाँ 7-8 बनाए तो याद मत कर लीजिएगा, 1 टू मेनी। और क्वेश्चन ये आ गया तो गड़बड़ मत कीजिएगा, मेल टू फीमेल का रेशियो बताइए। ले सर क्या मजाक कर रहे हो, मेनी टू 1, मेनी टू 1 हो गया, हो गया। कहां पाया जाएगा? सिएथियम यूफोरबिया में। तुम्हें लगेगा कि एक सिंगल फ्लावर है, लेकिन एक्चुअली में ये फ्लावर के गुच्छे है, जिसका नाम एक इन्फ्लोरेसेंस है, सिएथियम टाइप। स्पेशल हो गया। कहां पाया जाएगा? यूफोरबिया में। चलो फटाफट बताओ, किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट बोलो किसे समझ में आ गया? बस हो गया, हो गया, कुछ नहीं करना है। ये बच्चा कप शिफ्ट का बन गया, कप शिफ्ट के बन गए। चलिए अब हमें बच्चा पढ़ना है हाइपनथोडियम। किसी बच्चे ने आज पूछा था फिकस के बारे में, हाइपनथोडियम। ये क्लास 12th में आपको पढ़ना है, ये बच्चा क्लास 12th में आपको पढ़ना है। नहीं, मेनी की जगह नंबर नहीं पूछा जाता। बस बच्चा बहुत होते हैं, बहुत नंबर में होते हैं, मुझे भी याद नहीं, सब में नंबर वेरी करता है ना, तो कैसे बता सकते? ठीक है, बस ये ज्यादा नंबर में होते हैं, हाइपनथोडियम। चलिए ठीक है। ये बेटा कहां पाया जाएगा? फिर से मैं, अंजीर, फिग प्लांट, अंजीर याद रखिएगा, अंजीर में पाया जाएगा। दूसरा पीपल के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, ठीक है। बैंगन ट्री, बरगद के पेड़ में पाया जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। सर क्या होता है हाइपनथोडियम में? ध्यान से सुनिएगा। यहां पास बच्चा जो पेडंकल है, प्लेडंकल है, ये पेडंकल, ये बेटा फ्लास्क शेप्ड का इस तरह का बन गया। ये फ्लास्क शेप्ड का, लगभग कप ही दिख रहा है, ये भी कप ही दिखता है, लेकिन इसे फ्लास्क बोल देते हैं। ये पेडंकल, पेडंकल क्या होता है? सर फ्लोरल एक्सिस, जिसपे ढेर सारे फ्लावर होते हैं, पूरे ठीक। अब ध्यान से सुनना, इस पेडंकल के अपर साइड में मेल फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। सर खाली आपने स्टेमन बनाया है, फ्लावर है बेटा, कैलिक्स नहीं है, कोरोला नहीं है, गाइनोशियम नहीं है, तो ये भी बच्चा एक तरह का फ्लावर ही है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। चलिए हो गया। पॉलन ग्रेन बना सकता है तो फर्टाइल है, पॉलन ग्रेन बना सकता है, फर्टाइल है, ठीक। चलिए अब यहां पर देखिए, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर, इसमें केवल और केवल गाइनोशियम है। तो यहां क्या है बच्चा? यहां पर है फीमेल फ्लावर, तभी तो फ्लावर के गुच्छे बनेंगे, इन्फ्लोरेसेंस, तभी तो फ्लावर का गुच्छा बनेगा। बोले हाँ सर। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा ना, यहां बच्चा ये फर्टाइल है। फर्टाइल कहने का मतलब है कि इसके अंदर में ओव्यूल है, ओव्यूल है, ओव्यूल है। अब यहां पास भी फीमेल फ्लावर है, स्टेराइल, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यहाँ की ओवरी जो है खाली है, यहाँ बच्चा ओव्यूल नहीं है, यहाँ ओव्यूल नहीं है। सर क्यों? अभी आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। ये बच्चा यहां पास है स्टेराइल, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, स्टेराइल फीमेल फ्लावर, ठीक है। या कहीं कहीं पे इसे न्यूटर फ्लावर कह देंगे, न्यूटर फ्लावर कह देते हैं, न्यूटर फ्लावर, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक। तो यहां पर 3 तरह के फ्लावर है, ऊपर में मेल फर्टाइल गैमेट्स बना सकता है, नीचे में फीमेल फर्टाइल फीमेल गैमेट्स बना सकती है, बीच में स्टेराइल
फीमेल गैमेट्स नहीं बना सकती। सर क्यों है? स्पोर बेटा, ये पोर बहुत छोटा होता है, ये पोर बहुत छोटा होता है। स्पोर का नाम होता है ऑस्टियोल, स्पोर का नाम होता है ऑस्टियोल, बहुत छोटा सा पोर है ऑस्टियोल। सर क्यों? क्योंकि इसे बच्चा पॉलिनेशन करने के लिए एक स्पेशल इंसेक्ट्स की इंतजार है। इसे पॉलिनेशन करने के लिए एक स्पेशल इंसेक्ट्स है, इसका नाम है बच्चा वास्प। वास्प वास्प ये क्लास 12 में बेटा 2 बार पढ़ाया जाएगा, 2 टाइम्स पढ़ाया जाएगा ना। ध्यान से सुनिएगा, एक फीमेल एक इंसेक्ट है वास्प, उसे बेटा यहां आना है, अंडे लेकर है, अंडा ले करेगी अपने एग को। तो ये यहां आएगी, ओस्टियोल का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वो किसी तरह से एंटर करेगी, वो वास्प किसी तरह से एंटर करेगी। इस दौरान उसके विंग्स टूट जाते हैं, विंग्स टूट जाएंगे। तो सर विंग्स टूट जाएगी तो अब तो उड़ नहीं पाएगी, नहीं उड़ेगी, मर जाएगी। लेकिन बच्चा वो क्या करेगी, वो फीमेल वास्प आएगी, आएगी आने के बाद में अपने ऊपर में कुछ पॉलन ग्रेन लेके आई है। तो ये बेटा पॉलन ग्रेन यहां जो फर्टाइल वाले फीमेल फ्लावर है उसके ऊपर में पॉलन ग्रेन डाल दी, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया। लेकिन इस फीमेल वास्प को बच्चा एग ले करने के लिए, अंडे ले करने के लिए जगह चाहिए था। अपने अंडे ले करना चाहती है, अपने एग को ले करना चाहती है, इसलिए उसने अपने अंडे यहां डाल दिए जहां बच्चा ओवरी में ओव्यूल नहीं है, वो स्टेराइल है। अपने अंडे यहां डाल दिए, अपने अंडे यहां डाल दिए। ये बच्ची मर गई, अपने अंडे लेकर दिए, मर गई। अब अंडे से बेटा यंग बनेंगे, नया बच्चा बनेगा, नए इंसेक्ट्स बनेंगे। उसको बेटा भूख लगेगी, उसे बच्चा भूख लगेगी। तो ये जो भी अब नए बनेंगे उसे भूख लगेगी, तो भूख लगेगी, खाना कौन देगा? तो ये बच्चा, ये पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गए, यहाँ सीड बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट और सीड ही तो बनते हैं। तो कुछ सीड ये फीमेल खा लेगी, ये कुछ सीड ये वास्प इंसेक्ट्स खा लेगा ना, तो दोनों को फायदा हो गया। सर क्या क्या फायदा हुआ? एक फायदा हुआ, इस प्लांट में इतना छोटा साइज है कि दुनिया का कोई इंसेक्ट्स जा नहीं सकता, कोई इंसेक्ट्स जा नहीं सकता। तो केवल वास्प इंसेक्ट बोलता है मैं जाऊंगा, मैं पॉलन ग्रेन लेकर के जाऊंगा, तेरा पॉलिनेशन करा दूंगा, बदले में मुझे भी कुछ दे। बोले मिलेगा, तुझे भी रिवार्ड देंगे, कुछ देंगे भाई, प्राइज देंगे तुम्हें भी। क्या? तेरे बच्चे को रहने की जगह दे देंगे, तेरे बच्चे को खाने के लिए सीड दे देंगे, और तुम्हें एग ले, अपने अंडे ले करने का सेफ प्लेस दे देंगे। तो दोनों का बेटा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप लाखों सालों से मेंटेन है, लाखों सालों से बेटा मेंटेन है। अगर ये वास्प यहां ना आए तो ये प्लांट का पॉलिनेशन कभी नहीं हो पाएगा। ये रिलेशन लाखों सालों से मेंटेन है। हम बच्चा क्लास 12 में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, तो मेरे भी से यहां तक समझ में आना चाहिए। ये क्लास एंड होगा, वापस से रीज्वाइन कीजिएगा। क्लास एंड होगा, हम लोग वापस से रीज्वाइन करेंगे ना। तो ये कहानी हम लोग क्लास 12 में वापस से डिटेल से पढ़ेंगे। तब मैं बोलूंगा कि 11th में मैंने बताया था, बोले हाँ सर बताया तो था। जो अंजीर है बच्चा, यही अंजीर में कन्वर्ट हो जाएगा, हम खाएंगे तो अंजीर के अंदर में केवल छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलेंगे, यही बेटा वास्प मिलेगा। हमें लगेगा बड़ा टेस्टी फूड है भाई, खूब खाएंगे, खूब बॉडी बनेगा।